ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में दूसरे दिन भी शामिल हो रहे हैं। श्री मोदी ने कल सम्मेलन के सभी सत्रों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस सम्मेलन को एक ऐसा महत्वपूर्ण मंच बताया जिसमें पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के बारे में व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सम्मेलन का उद्घाटन किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद और वाम उग्रवाद की चुनौतियों से निपटने, मादक पदार्थों की तस्करी के नए तरीकों, कारागार सुधार और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है। प्रधानमंत्री ने 2014 से डीजीपी सम्मेलन में गहरी दिलचस्पी ली है। पहले के दिनों में होने वाली प्रतीकात्मक उपस्थिति के विपरीत वे सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेकर स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे शीर्ष पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीति निर्धारण और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को जानकारी देने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार 2014 से इस वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है, जिसे पहले परंपरागत रूप से दिल्ली में ही आयोजित किया जाता था। इसमें वर्ष 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है, जिसे वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि शीघ्र ही बस्ती में उच्च तकनीकी सुविधाओं से युक्त इंडोर स्टेडियम की सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जाएगी। श्री ठाकुर आज बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने बस्ती में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में खेल सामग्री तैयार की जाती है, इससे उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भी खेलो इंडिया खेलो तथा फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। श्री ठाकुर ने ओलंपिक तथा पैरालंपिक खेल के पदक विजेताओं को सम्मानित किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार की सराहना भी की। इस अवसर पर प्रदेश के खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सांसद खेल महाकुंभ के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 83वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे इस बार मन की बात कार्यक्रम के लिए संभावित विषयों और शीर्षकों पर लोगों के विचार जानना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपने संदेश MyGov और नमो ऐप पर रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। प्रदेश में टीकाकरण तेज गति से जारी है। अब तक 14 करोड़ 79 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 10 करोड़ 52 लाख से अधिक पहली डोज के रूप में और 4 करोड़ 27 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। कोविड टेस्टिंग और टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 8 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 102 है। प्रदेश में अब तक 16,87,313 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,20,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। इस अवसर पर एक ट्वीट में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने कहा है कि दूरदर्शन में भी काफी परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन ने एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमिशन युग को अलविदा कह दिया और डायरेक्ट टू मोबाइल टेरेस्ट्रियल की दिशा में आगे बढ़ गया है। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक संदेश में कहा कि भारत के लोक सेवा प्रसारक के रूप में दूरदर्शन को इस बात का गर्व है कि उसने देश तथा विदेश की खबरों को प्रत्येक घर तक पहुंचाने के प्रयास का नेतृत्व किया। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।